हेलो एवरीवन। इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी ना, वो भी परसेंटेज के ऊपर ही थी, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, जो कि सबसे मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप तो नहीं है, खैर सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शन वाला है, जो कि इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा। लेकिन ये सब भी इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइस एंड कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मार्क्स बेस्ड, सक्सेसिव परसेंटेज, तो इन सब पे वीडियोस आने वाली लगातार अब, ठीक है, टाइम टू टाइम। आज हम कवर करने वाले हैं अपना प्राइस एंड कंजम्पशन, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है भाई, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना। देखो, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस पे तीन चार टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये बोल देगा कि अगर मेरे प्राइस इतना बढ़ाया तो मुझे अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं चाहिए, तो मुझे अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। जैसे सपोज आप दुकान पे गए, है ना, आप 100 रुपये लेके जाते थे पहले भी, और अभी भी 100 रुपये लेके जाते हो। पहले वो सस्ता मिलता था, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ गया, तो अब आप उसको कितना कम खरीद पाओगे, वो इसमें पूछता है, वो परसेंटेज में पूछता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब तीन चार टाइप्स हैं, हम उसको सब कुछ देखेंगे भाई। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, और धीरे धीरे हम आएंगे पीछे भी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टाइप है ये, ठीक है। ये भी द प्राइस ऑफ कंजप्शन, द प्राइस ऑफ शुगर बोल रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%। बाई वॉट परसेंटेज अ कन पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन। सबसे पहले देखो, ये जो प्राइस और कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर है ना, इसमें कैसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे इससे पहले वाली बात करी थी मैंने कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जब हमारा सेविंग होता है, मतलब जो भी आप इनकम कमा के लेकर आते हो, उसमें से कुछ ना कुछ आप एक्सपेंडिचर करोगे, मतलब खर्च करोगे, और कुछ ना कुछ जो बच जाएगा वो आप सेव करोगे। लेकिन यहाँ आती है हमारी प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्राइस नहीं आती, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आती है, इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। मतलब यहाँ पे आप जितना खर्च करते हो ना, वो इसके बराबर होता है कि उस मटेरियल का, उस चीज़ का कितना प्राइस था, और उस चीज़ को आपने कितना कंज्यूम किया। भाई यही तो होता है। अगर आपने 100 रुपये किलो चावल है, वो 10 किलो खरीदा, तो आपने 10 किलो उसका कंजम्पशन किया, तो 1,000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसी फॉर्मूला पे बेस हमारा ये सवाल है। अब यहाँ पे इसने बोला कि अगर मैंने प्राइस को 18% बढ़ाया है, तो मैं कितना कम करूँगा अपना कंजम्पशन कि मेरे एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज ना आए। अब इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कंसेप्ट के तौर पे, आप उसको ध्यान रखना। देखो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पे ये जो चीज़ आ रहा है, और फिर से एक और वैसा ही लूँ जहाँ पर एक्सपेंडिचर मेरा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्राइस बढ़ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आप अभी समझोगे, देखो तुरंत समझ जाओगे। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने 100 रुपये किलो वाला चावल खा रहा हूँ, और मैंने उसको 12 किलो खरीदा, ठीक है। 100 रुपये किलो क्या, 100 रुपये क्या उसकी प्राइस है, और कंजम्पशन मैंने कितना खरीदा, 12 किलो खरीदा, तो मेरे पास टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल। अब जब आगे कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद, धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वही चावल 120 रुपये किलो हो गया। पहले वो चावल 100 रुपये किलो था, अब कितना हो गया, 120 रुपये किलो। और मैं इस बार भी 1200 ही लेके गया हूँ, इस उम्मीद में कि मैं 1200 लेके जाऊंगा और 12 किलो मिल जाएगा मुझे इस बार 100 रुपये किलो वाला। लेकिन जाके देखा तो दुकान वाले ने बोला अब नहीं मिलने वाला 100 रुपये में, अब आपको मिलेगा 120 में, चाहे लो चाहे यहाँ से निकलो। तो मैंने, मेरी की मजबूरी है भाई, अब इससे दूर दूर दुकान है, तो मैंने सोचा यहीं से ले लो, क्या पता वहाँ पर भी बढ़ी गई हो। तो 120 रुपये चलो मैंने ले लिया, ठीक है, मान के चलो ना। तो यहाँ पे 12 किलो जो पहले मेरे को मिलता था, है मेरे पास 1200 रुपये, और है 120 रुपये किलो, तो मिलेगा कितना मुझे, 10 किलो मिलेगा। तभी तो दोनों का सम मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे 1200 आएगा। तो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। सवाल में भी तो यही वाला है, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं आया। प्राइस और कंजम्पशन में देखो बढ़ोतरी हुई है। प्राइस अगर मेरा यहाँ पे 100 से 120 हो गया, तो कंजम्पशन मेरा 12 से 10 हो गया। अगर मैं इसका रेशो लूं, हालांकि यहाँ पे देख पा रहे हो, प्राइस अगर मेरा यहाँ पे 20% बढ़ गया, भाई 100 का 20 बढ़ गया तो 20% बढ़ गया, तो 12 का 2 कम हो गया, 12 का 2 मतलब 16%, 16% के आसपास कुछ होता है, क्योंकि 2 में 12 कम हो गया, तो 1/6, 1/6 मतलब 16:2/3%। तो खैर वो बात आगे की है, अभी मैं बताऊंगा। आप इसका रेशो ले लो प्राइस का ये कितने बार में जा रहा है, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, और ये देखो फिर से जा रहा है 2 से, तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो प्राइस का रेशो है, जिस रेशो में अपना प्राइस बढ़ा है, 5 से 6 हुआ है, उसी रेशो में अपना कंजम्पशन कम हुआ है, 6 से 5 हुआ है। मतलब यहाँ पे प्राइस और कंजम्पशन का क्या रेशो है, अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, तो अगर मेरा प्राइस 5 से 6 हो रहा है ना, तो कंजम्पशन मेरा 6 से 5 हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो वही इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%। अगर मैंने प्राइस को 18% कम कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मैंने बढ़ा दिया, और मेरे को एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं मांगता, तो यहाँ पे कंजम्पशन में मुझे कितना कम करेगा, कितना कम करना पड़ेगा भाई? 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 9/50। क्यों? क्योंकि 1/50 होता है 2%। अगर मैं इसकी दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास 18% आया। इसका मतलब 9/50 क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर 50 थी पहले प्राइस, तो अब 9 बढ़ के वो कितनी हो गई? 59। तो कंजम्पशन किस रेशो में चेंज होगा? कंजम्पशन अपना 59 से 50 हो जाएगा, यही इन दोनों का रेशो आएगा, बिल्कुल। तो ये जो ऊपर वाला था वो अपना प्राइस का रेशो था, और नीचे वाला अपना किसका है? कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा। अब यहाँ पे यही बोला है ना, कंजम्पशन में कितना कम आना, कितना डिक्रीज होना चाहिए? 59 से 50 हो जाना चाहिए, मतलब 9 कम हो जाना चाहिए 59 से। और ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के ये है कि हमें 900 को 59 से डिवाइड करना है। अब कैसे करें यार? देखो एग्जामिनर कितना मतलब वैसा है यार, देखो सारे ऑप्शन एकदम पास पास दे रखा है अपना ही पूरा राज चला रखा, मतलब 0.22% का यहाँ पे तो गैप दे रखा है। कैसे करेंगे भाई? देखो फिर से अब इसको एकदम एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 15 मतलब इसका 15% तो मतलब सब में आ रहा है ऑप्शन में, तो 15% तो मतलब इसके आसपास ही आएगा। अगर मैं इसका 15% निकालूं, जो कि कितना होगा? अगर मैं 15 की 50 से मल्टीप्लाई करूं 750, और 15 की 9 से मल्टीप्लाई करूं 135, तो ये कुछ मिला के 885 हो गया। तो 885 अपना 15, देखो ये ना कैलकुलेशन की सिंपल तरीका है, अगर आप इसको सीख लोगे ना तो आपका कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ना जो कैलकुलेशन आती है उसको तोड़ तोड़ के क्या करो भाई। तो 15% की वैल्यू 885 है, लेकिन मुझे तो 900 चाहिए, इसका मतलब मुझे 15 और चाहिए, 15 वैल्यू और चाहिए, तब जाके 900 हो जाएगा। अगर मैं पता लगा लूं कि 59 का 15 कितना है, तो उसको मैं 15% में जोड़ लूंगा, बिल्कुल जोड़ लूंगा। अब आप ही बताओ ये 15 59 का कितना परसेंट है भाई? अगर देखो, अगर मैं 1% निकालूं, 1% भी नहीं, अगर मैं 10% निकालूं, अगर मैं 10% निकालूं 59 का, तो ये 5.9 है, बिल्कुल 5.9 है। 10% अगर मैं निकालूं, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट कर लो, 10% वगैरह मत निकालो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप देखो यहाँ पे, अरे यार ये रेजर क्यों नहीं आ रहा, रुको एक सेकेंड, हाँ यहाँ आ गया, ठीक है। आप इसको सीधा डिवाइड कर लो। जब मैंने यहाँ पे पहले मतलब 15% अपना 885 के बराबर है, बच गया अपना 15। अब ये 59 से कितने बार में जाएगा? अगर ये 15% था पहले, अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। और लगभग देखो, लगभग 3 से तो कम ही आएगा, लगभग 2 बार में जा रहा है 118, लगभग 2 बार में जा रहा है, 3 बार में लगभग ज़्यादा ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ज़्यादा? 177 के आसपास हो जाएगा। तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप देखो इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट भी समझाया, साथ में कैलकुलेशन की वो चीज़ भी सिखाई जो कि आपको आनी चाहिए, आप सिंपल तरीके से कर पाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही सवाल है, 2 4 सवाल हम इसी कंसेप्ट पे करेंगे, और इम्पोर्टेंट है भाई। भले ही आप बोर हो रहे हो, लेकिन अपने मन को थोड़ा सा शांत करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और मन को थोड़ा सा टॉर्चर करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हो तो, ठीक है? क्योंकि मन को तो वही चीज़ अच्छी लगेगी जिसमें मज़ा आएगा, और उससे कभी सफलता मिलेगी नहीं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अगर शुगर की प्राइस 20% बढ़ जा रही है, तो एक पर्सन है वो अपना एक्सपेंडिचर 8% ही बढ़ाना चाहता है, तो वो कितना अपना कंजम्पशन कम करेगा? ये देखो अगला टाइप है, जो अभी यहाँ पे था वो वहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर को बिल्कुल चेंज नहीं करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर को चेंज किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस गुना कंजम्पशन है। यहाँ पर कंजम्पशन पूछ रहा है कि उसको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इन दोनों का रेशो लेना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर और प्राइस का, तब जाके मेरे पास कंजम्पशन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसने बोला है कि जो प्राइस है वो मैंने 20% बढ़ा दिया, मतलब प्राइस जब था वो 100 से 120 हो गया, और एक्सपेंडिचर को मैं केवल 8% बढ़ाऊंगा। अगर इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर मेरा 100 था तो वो 108% हो गया। इन्हीं दोनों को डिवाइड करके तो आएगा मेरे पास एक्सपेंडिचर जो था, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज और टोटल परसेंटेज में चेंज। एक्सपेंडिचर वाले चेंज को जब मैं या प्राइस वाले चेंज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पास आ जाएगा। तो देखो 100 से 100 चल जाएगा, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 120 अपॉन 120 रेशो 108 आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कंजम्पशन में कितना कम करना पड़ेगा। मतलब पहले अगर कंजम्पशन में 120 करता था तो अब मैं 108 करूंगा। कितना कम करूंगा? 12 यूनिट कम करूंगा, और बेस वैल्यू 120 आ जाएगी, तो 12 से जाएगा 10 बार में 1/10, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी का ना, ये तो पहला तरीका था, इसका बेसिक तरीका। मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। जब भी सवाल में इस तरीके से आए कि प्राइस इतना बढ़ा दिया और एक्सपेंडिचर में मैं केवल इतना बढ़ाना चाहता हूँ, तो कंजम्पशन मुझे कितना कम करना पड़ेगा। उस सवाल में आप ही यहाँ पे देखो ना, ये एक्सपेंडिचर और ये प्राइस, जब दोनों को मैं 100 लूंगा, जब बेस बेस वैल्यू अपना 100 है, तो दोनों को 100 तो आपस में कट ही गया और ये प्राइस वाला ऊपर आ गया। इसका मतलब मेरे को रेशो हमेशा प्राइस और एक्सपेंडिचर से लेना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं उसी तरीके से करके दिखाऊं शॉर्टकट तरीके से, भाई अभी अभी आ जाएगा। अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो। जैसे मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखूंगा तुरंत आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, भाई प्राइस उसने 120, मतलब प्राइस उसने 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, बिल्कुल। हर चीज़ 100 होती है अपने आप में। और अगर एक्सपेंडिचर में 8% बढ़ाऊंगा तो 100 से 108 हो जाएगा, बिल्कुल। देखो यही रेशो आ गया, 120 से 108 आ गया। इसका मतलब ये शॉर्टकट तरीका, हर बार आपको ऐसे लिख के फॉर्मूला वगैरह लिख के और नहीं पता करना भाई, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा सा करना सीखो। और डायरेक्ट करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, मैं हूँ ना बैठा यहाँ पे सिखाने के लिए, तो आपको उससे कोई वो नहीं रखना, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, तो उसको कंजम्पशन कितना। वैसे ही सवाल है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, प्राइस रेशो एक्सपेंडिचर में रेशो लेना है। भाई इसने यही तो पूछा कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, तो मुझे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना पड़ेगा। और दोनों यहाँ पे 100 रहेगा कुछ ना कुछ। और फिर यहाँ पे जो भी बढ़ के अपना ये कितना एक्सपेंडिचर अपना 112 था, 108 था, ये 118 था। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 118 रेशो 112 जाएगा। वो मैं पहले ही कर सकता हूँ, प्राइस का 118 हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीज हुआ है 18% से। पहले अगर प्राइस 100% रहा होगा तो अब वो 18% इंक्रीज होकर 118 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो 12% ही मैं केवल इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो वो 112 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अपना रेशो आ जाएगा अपना कंजम्पशन का, किस में चेंज निकालना है मुझे। अब देखो अगर मैं इसको काटूं, 6 कम कर रहा हूँ मैं 118 से, ठीक है। काटने की कोई जरूरत नहीं, मैं 6 कम कर रहा हूँ। फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसका मतलब मुझे 600 को 118 से डिवाइड करना है। कितने बार में जाएगा, देखो 5 बार में जाएगा, तो 6 तो मेरा आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि 5 बार में ही आ रहा है ना 590। और फिर कितना और बच गया, 5 बार में 590 आ रहा है, तो पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि 10 और बच गया। 10 को 118 से और डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा के ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आप ही देखो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में 236, एक बार में ही लगभग जा रहा है, एक से भी कम बार में जाएगा, लेकिन एक बार ही हम लेंगे अप्रोक्स करके, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अगर मैं 0.3 से करूं तब तो ज्यादा हो जाएगा ना, लगभग 354 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 100 चाहिए जो कि 118 से खुद कम है, तो लगभग 0.1 से भी कम आएगा, लेकिन हम अप्रोक्स में लेंगे तो 5.1% आया। आई होप आपको समझ में आएगा, उतना हार्ड है नहीं भाई, बस जहाँ जहाँ मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे देखते जाओ। अभी इस सवाल को आप बनाओ, वीडियो को पॉज करो और सवाल को बनाओ, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%। अगर प्राइस जो है शुगर का वो केवल 17% इंक्रीज हो रहा है, भाई प्राइस और एक्सपेंडिचर में हम डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं ऐसे सवाल में। जब भी हमें पूछे कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, अगर प्राइस इतना मैंने इंक्रीज किया और एक्सपेंडिचर केवल 7% इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो प्राइस में कितना चेंज आएगा, 117, क्योंकि पहले 100 था अब वो 117 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर पहले 100 था तो 7% बढ़ के अब वो केवल और केवल 107 हो जाएगा। तो देखो कितना कम किया, 10 कम किया ओवर 117, बिल्कुल। अगर मुझे इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुल मिला के मुझे 1000 को 117 से डिवाइड करना है। अभी कितने बार में जाएगा, लगभग 8 बार में, और सारे ऑप्शन भी मेरे 8 से ही शुरू हो रहे हैं, तो 8 बार में तो जाएगा ये। तो 17 8 136, तो 836, 17 8 136, तो ये 936 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये है 100 और 17, तो 100 की 800 से मल्टीप्लाई करो 800, 17 की 8 से 136, तो 936, तो ऐसे हो गया। इसका मतलब मुझे 64 और चाहिए। 64 मुझे पता चल जाए 117 का कितना परसेंट है, भाई ये कितने बार में आया, ये 8 बार में आया, तो ये 64 पता चल जाए 117 का कितना बार में जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये 8% से ज़्यादा कितना है, क्योंकि सारे 8.1 8.3 8.5 8.7 मतलब एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये 640 हो जाएगा। अभी कितने बार में जाएगा, देखो 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 बार में 702 आ जाएगा, क्योंकि अगर 100 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600, 17 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 102, तो 702 आ जाएगा। तो मैं इसकी 5 से करूँगा, लगभग 8.5% के आसपास आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 8.3 तो ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 8.1 तो और कम हो जाएगा, और 8.7 ज़्यादा, जब 6 ज़्यादा है 8.6 ज़्यादा है तो 8.7 तो वैसे ही ज़्यादा है, तो 8.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सवाल भी वैसा ही है जैसा हमने पहला किया था। इसमें क्या बोला है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अगर मैंने 20% अपना प्राइस इंक्रीज किया है, और तो मुझे कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा अगर मैं एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं खर्च करना चाहता, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो मैं नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे पास उतने ही पैसे हैं।
आई बात समझ में? जैसे ये एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, और पहले मैं इतना एक्सपेंडिचर करता था, आज भी मैं इतना ही एक्सपेंडिचर करूंगा, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो अब अगर प्राइस जो है 20% बढ़ गई, भले ही हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे, अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, वो वाली बात है यहाँ पे, एकदम ईगो पे बात आ गई है। तो अगर मैंने प्राइस 20% बढ़ाया तो मैं कंजम्पशन अपना कितना कम करूंगा? जाहिर सी बात है, अगर प्राइस बढ़ गया और आप अपना पैसा नहीं बढ़ा रहे तो अब आपको सामान कम मिलेगा। तो अगर, और अब मैंने ये चीज़ आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही बताई थी, यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा तो जिस रेशो में अपना प्राइस बढ़ेगा उसी रेशो में अपना प्राइस कंजम्पशन कम होगा। तो वही वाली चीज यहाँ पे याद रखो ना भाई। तो जिस रेशो में अपना प्राइस बढ़ेगा उसी रेशो में अपना कंजम्पशन कम होगा। प्राइस मेरा बढ़ा है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, या तो 100 से 120 कर लो, कंजम्पशन अपना 120 से 100 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ना रेशो में ले लो। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। रेशो में इजी होता है क्योंकि ये सब परसेंटेज जो आती है वो रेशो में ही आती है। रेशो का फ्रैक्शन लेंगे तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बेस अपना वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 5 से 6 हो गई क्योंकि इंक्रीज किया गया है। तो 5 में 1 प्लस करोगे, 5 का एक जो होता है 20% होता है, तो 5 में 20% इंक्रीज करेंगे, मतलब 1 इंक्रीज करेंगे तो 6 हो गया। तो मेरा प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन अपना 6 से 5 होगा। बिल्कुल मैंने बता रखा है आपको वो कंसेप्ट पूरा, तो वही बता रखा है ना इसने, वही तो पूछा है मैं कंजम्पशन में कितना परसेंट कट करूंगा। 6 से 5 हो गया मतलब 1 कम हो गया, और 6 अपना बेस वैल्यू है तो 1/6 होता है 16:2/3%। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है भाई, 1 से लेके 25 तक आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 16:2/3% अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल तो देखो यार बड़ा इजी है। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,500। अगर एक बाइक की प्राइस 75,500 है तो उसकी प्राइस कितनी होगी अगर मैं उसमें 17% रिडक्शन कर दूंगा? भाई आप एक बात बताओ, अगर प्राइस की जो प्राइस है, मतलब बाइक की जो प्राइस है वो 75,500 है, और मैंने अगर आपको 17% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब अगर उसकी प्राइस 100% रही होगी, तो उसमें से अगर मैंने 17% डिस्काउंट दे दिया तो अब मैंने आपको जो बाइक बेची वो 83% में बेची है। जो भी उसका रियल प्राइस होगा जो कि 75,500 है, उसका 83% आपने पे किया है केवल। अब परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, भाई परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 या 15, लास्ट में 5 आएगा। देखो लास्ट में 5 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी के बीच में लास्ट में तो जीरो है, अगर सभी के लास्ट में अगर 5 एक और के होता तो फिर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट वगैरह करना पड़ता, या फिर मैं डिजिटल सम वगैरह चेक करता, लेकिन यहाँ पे तो एक ही के पीछे 5 है यूनिट डिजिट, तो वही वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहाँ है? अगला सवाल ये वाला है। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज अ 30 किलो मोर राइस विद द सेम एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर इज 5400 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। देखो इस सवाल को करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो होता है ये भी लॉन्ग मेथड से है, लेकिन बेसिक आपको जानने की जरूरत नहीं है भाई। बेसिक जो मैंने अभी तक आपको बताया सब वही बेसिक काम आता है। क्या मैं बेसिक बताऊं आपको? मुझे नहीं लग रहा कि आपको बेसिक बताना चाहिए, लेकिन हाँ एक पहला सवाल है तो बेसिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सब बेसिक बताना भी जरूरी है भाई, क्योंकि बेसिक अगर आपको पता है ना तो आप क्वेश्चन की नींव को समझ जाओगे, क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाहता है वो समझ जाओगे। फिर एक्चुअली में जो ट्रिक होते हैं वो भी तो बेसिक से निकल के आते हैं। ट्रिक तो बेसिक का बच्चा है, जहाँ ट्रिक काम नहीं आती वहां पर भी बेसिक काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला है जो प्राइस है वो अगर मैंने 25% कम कर दिया, जब प्राइस 25% कम हो गया ना, खर्चा मेरा उतना ही है। अभी तक क्या था, प्राइस मेरा बढ़ जाता था, खर्चा उतना ही है, तो मैं कंजम्पशन कम करता था। अब क्या है, मैं प्राइस कम कर दूंगा और एक्सपेंडिचर मेरा उतना ही है, खर्चा मेरा उतना ही है। अगर मैं प्राइस कम कर दूंगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो सवाल में इसने बोला है अगर मैंने अपना 25% जो प्राइस है, जो भी मेरे पास मटेरियल उसका 25% प्राइस मैंने कम कर दिया, पहले जो कस्टमर था वो भी उतने ही पैसे लाता था, आज भी उतना ही लाता है, लेकिन अब प्राइस जो है वो कम हो गया तो अब उसको ज्यादा सामान मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है अगर वो पहले भी 5400 लाता था और अभी भी 5400 लाता है और इस बार 25% कम हो गया तो उसको 30 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे यही बताना है उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। देखो इनडायरेक्टली सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, लेकिन उनको जोड़ के आपस में मुझे बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। आप ही बताओ भाई, जिस रेशो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशो में अपना कंजम्पशन कम होगा, या फिर जिस रेशो में कंजम्पशन कम प्राइस कम होगा उस रेशो में अपना प्राइस कम होगा, उसी रेशो में अपना कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अगर 25% मेरा प्राइस बढ़ा डिक्रीज हुआ है, देखो यार समझो प्लीज समझो यार, ठीक है। 25% अगर मेरा जो प्राइस है वो कम हुआ है, कम का मतलब 25% की फ्रैक्शन में 1/4, इसका मतलब पहले अगर प्राइस 4 थी तो अब वो कितनी हो जाएगी 3, तो कंजम्पशन अपना 3 से 4 हो जाएगा। और सवाल में यही बोला है कंजम्पशन 3 से 4 हो गया, मतलब प्राइस जब 4 से 3 हुआ तो कंजम्पशन 3 से 4 हो गया, 3 से 4 मतलब 1 यूनिट अब उसको ज्यादा मिलेगा। और सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 kg। और
और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 5400, और ये बाद का दे रखा है। और मुझसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मतलब उसने 4 की वैल्यू पूछ रखी है, खैर वो तो हम बाद में पता करेंगे। और 4 से तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो, देखो 75 4 का मल्टीपल नहीं, 50 4 का मल्टीपल नहीं, 90 4 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जो 4 का मल्टीपल होगा कंप्लीट वही तो यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन खैर हम यहाँ पे पूरा बेसिक से बताना चाहता हूँ मैं आपको। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 30 kg, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 5400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 kg है तो 4 यूनिट की वैल्यू इसकी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब आपने टोटल कंजम्पशन कितना किया 120 kg, और टोटल आपका खर्चा कितना है 5400। भाई टोटल प्राइस को जितना भी आपका टोटल खर्चा आया है उसको जितना भी आपने मटेरियल लिया उससे डिवाइड कर दोगे तो 1 किलो का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल आप इसको डिवाइड करके देखो, देखो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, इसका मतलब 45 रुपये आ गया, जो कि आपका रिड्यूस्ड प्राइस है, क्योंकि 25% कम होने के बाद ही आया चीज़। अब प्राइस किस रेशो में रिड्यूस हुआ है 4 से 3 में। अब रिड्यूस हुआ है जो लास्ट वाला 3 की वैल्यू दे रखी है 45, जो कि 15 गुना है। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस, ये वाला ओरिजिनल प्राइस था, ये तो डिक्रीज होकर आया 25% डिक्रीज होकर आया, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, इसका भी 15 गुना कर दो, 15 चौका 60, इसका उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 60 रुपये पर केजी। ठीक है, लेकिन आपको ना ऐसे नहीं करना भाई, आपको मैं बेसिक तरीका, बेसिक ये अपना बेसिक तरीका था, आपको मैं थोड़ा सा और एडवांस तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपका जो सवाल का आंसर है ना वो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक तरीका, और आपको ऐसे नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और खैर अगर आप जल्दी जल्दी कर भी लोगे तो फिर उस ट्रिक वाले से तो ज़्यादा ही समय लगेगा। अब ट्रिक क्या है वो समझो, यहाँ पे ट्रिक हमारी यहाँ पे ये कहती है, ट्रिक के लिए ना आपको एक बार सवाल को समझ अच्छे से पढ़ो। जो प्राइस है वो 25% जब मैंने कम कर दी तो जो मेरा कस्टमर है उसको 30 किलो ज़्यादा मिला है, और कंजम्पशन उसका कितना, टोटल उसका खर्चा कितना है 5400। आप एक बात बताओ, पहले भी वो 5400 लाता था, अभी भी 5400 लाता है, जब मैंने 5400 का 25% कम कर दिया तब जाके कस्टमर को 30 किलो ज़्यादा मिला है। जब मैंने एक्सपेंडिचर का 25% कम किया तब जाके उसको 30 किलो ज़्यादा मिला है। अगर मैं 25% कम कर रहा हूं तब जाके उसको 30 किलो मिल रहा है, इसका मतलब 5400 का 25% जो रेट मैंने कम किया उसी के बराबर अपना 30 किलो का रेट है। बात को समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो, इसका मतलब जो 5400 है उसका मैं अगर 25% निकालूं मतलब 1/4 करूं, वही अपना 30 किलो के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं 5400 का 1/4 मतलब 25% कम कर रहा हूं तब जाके 30 किलो उसका ज्यादा मिल रहा है। ऐसा मत कर देना कि 25% डिक्रीज करने मतलब 3/4 से नहीं, 75% मत करना, 25% मतलब डायरेक्ट उसको ऐसे लिखना 1/4, इसका 5400 का 1/4 करने पर उसका 30 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे, और ये जो आई है ना चीज, ये 25% कम करने के बाद आई है, मतलब ये जो आएगी ना मेरे पास फाइनल प्राइस आएगी। आप ही बताओ, यहाँ पे 30 किलो की वैल्यू अगर 5400 का 1/4 है तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 1 किलो की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल, 30 से कितनी बार में जाएगा? 30 से जाएगा 180 बार में, और 4 से इसको काटोगे तो 45 बार में, इसका मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी हो गई? 45। अब ये जो आया है ये फाइनल प्राइस आया, प्राइस आपका किस रेशो में डिक्रीज हुआ था? 25% में, मतलब 4 से प्राइस 3 हो गया था। तो ये जो फाइनल प्राइस है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 45, 15 गुना है, तो अपना ओरिजिनल प्राइस जो कि 4 हो जाएगा, 4 का 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60, तो अपना ऑप्शन नंबर बी ₹60 प्रति केजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब जितने भी सवाल है इसी तरीके से हम बनाएंगे। अगर मैं 25% प्राइस में इंक्रीज करता हूं तो एक वुमेन है जिसको 5 किलो लेस मिलता है, अगर वो 200 रुपये उसके पास है पूरा, तो इंक्रीज प्राइस मुझे बताना है। इंक्रीज प्राइस मतलब मुझे फाइनल प्राइस बताना है। पहली बात बताओ, अगर मैंने 25% प्राइस ज़्यादा बढ़ाया तब जाके उसको 5 किलो कम मिला है, और वो भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 200, इसका मतलब 200 का ही 25% मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी है? 5 केजी के बराबर है। तो इंक्रीज, अब ये जो आएगी ये फाइनल प्राइस ही आती है, और यहाँ पे इंक्रीज प्राइस ही पूछा है, तो 1 किलो का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो 1 किलो का वैल्यू यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये के है अपना, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 से इसको डिवाइड करोगे 10 बार में, इसका मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी है अपनी? 10 रुपये हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया ना? बस इसमें यही है कि अगर 25% में प्राइस का इंक्रीज कर रहा हूँ तो उस महिला को 5 किलो कम मिल रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो इसी टाइप पे बोला गया है, प्राइस जो है अगर एप्पल की वो 30% कम करते हैं तो वो कस्टमर को 5 ज़्यादा एप्पल मिल जा रहा है 140 रुपये में। अगर 140 रुपये का 30% में बढ़ाता हूँ, 30% मतलब 3/10, तो कस्टमर को कितना मिलता है? 5 एप्पल मिलता है। अब मुझे रिड्यूस्ड
बताना रिड्यूस प्राइस ऑफ एन एप्पल, मतलब मुझे एक एप्पल की बतानी है जो प्राइस रिड्यूस हो क्या है। अब ये जो चीज़ 30%, 140 का 30% करने पे जो प्राइस आएगा वो तो रिड्यूस्ड ही आएगा, वो तो फाइनल प्राइस ही आएगा, रिड्यूस होने के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे 5 एप्पल का प्राइस 140 का 3/10 है, तो एक एप्पल का प्राइस कितना होगा जब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो जीरो से तो जीरो कट गया, 14 3 या 42 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 8.4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले प्राइस कुछ भी था, अब जब मैंने उसको कम कर दिया तो अब उसका जो प्राइस है वो 8.4 रुपीज़ हो गया। ठीक है, एक एप्पल पर। अगले सवाल पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाई 20% एज अ रिजल्ट। अगर मैंने प्राइस को 20% कम कर दिया तो अब जो कस्टमर है ना उसको 2 किलो ज्यादा मिल रहा है 360 रुपए में। इसका मतलब 360 का जब मैंने 20% मतलब 1/5 कम कर दिया तो अब उसको 2 किलो ज्यादा मिल रहा है। मुझे बताना है ओरिजिनल प्राइस, और ये जो आती है ना फाइनल प्राइस आती है यहाँ से, देखो 1 किलो की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 5 दूनी 10, 10 से डिवाइड करो 36। तो ये जो 36 आया ना ये रिड्यूस्ड प्राइस आया, फाइनल प्राइस। प्राइस किस रेशो में चेंज हुआ था, 20% चेंज हुआ था, 20% कम हुआ था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब पहले प्राइस 5 था तो अब वो 4 हो गया। अब 4 मतलब रिड्यूस प्राइस, और 4 की वैल्यू दे रखी है ये जो 36 है तो 9 गुना है, तो इसका भी मैं 9 गुना कर दूंगा, इसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 9 पंजे 45। इसका मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था, 45 रुपये, और अब कितना हो गया 36 रुपये। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द टैक्स ऑन कॉमोडिटी, ये देखो अगला है अपना टैक्स वाला आ गया, ठीक है। इफ द टैक्स ऑन कॉमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 15% देन रेवेन्यू डिक्रीज बाय। देखो पहली बात तो आप ये कॉमन सेंस लगा के बताओ कि रेवेन्यू क्या होता है। भाई रेवेन्यू यही होता है कि किसी भी मटेरियल पे कितना टैक्स है और कस्टमर ने उसका कितना कंजम्पशन किया है। अगर आप 10 किलो चावल खरीदते हो तो 10 किलो पे टैक्स लगेगा, 20 किलो पे 20 किलो कंजम्पशन करते हो तो 20 किलो जितना टैक्स लगेगा, है ना, हर एक किलो के हिसाब से टैक्स लगता है। तो रेवेन्यू तो इसी बात पे डिपेंड करती है कि उसके 1 किलो पे या फिर उसके 1 यूनिट पे कितना टैक्स लग रहा है और आपने कितना यूनिट खर्च किया है। तो यहाँ पे टैक्स बोला क्या है, अगर टैक्स मेरा 20% कम कर दिया और कंजम्पशन अपना 15% बढ़ा दिया तो रेवेन्यू पे क्या चेंज आएगा, रेवेन्यू पे यही चेंज आएगा, टैक्स गुना कंजम्पशन में। अब 20% अगर मैं टैक्स को घटा दूंगा, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले अगर टैक्स अपना 5 था तो वो कंजम्पशन घट के 20% घट के 4 हो जाएगा। और अगर कंजम्पशन को मैं इंक्रीज करूंगा 15%, 15% मतलब 3/20। इसका मतलब पहले अगर मेरा कंजम्पशन 20 था तो अब मैं उसको बढ़ा के 3 बढ़ा के 23 कर दूंगा। भाई यही तो जो रेवेन्यू में चेंज आएगा वो टैक्स गुना कंजम्पशन। तो पहले जो टैक्स गुना कंजम्पशन मतलब पहले जो रेवेन्यू था और अब जो रेवेन्यू है वो उसी में तो चेंज मुझे पूछ रखा है इसने। तो पहले 20 पंजे 100 था तो अब कितना 23 का 92 हो गया, तो कितना कम हो गया 8%। भाई 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, तो 8% चेंज हो गया। रेवेन्यू डिक्रीज कितना हुआ है 8% से, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में देखो क्या बोला, इफ अ टैक्स ऑन कमोडिटी इज, ये तो सेम ही सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई आपको समझ में आया होगा और बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। देखो हमने इस पे लगभग 3-4 टाइप करे और जो कि मैक्सिमम है, इतना ही पूछता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो सारे टाइप जो भी अपने प्राइस, एक्सपेंडिचर और ये कंजम्पशन में पूछे जाते हैं वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भाई इसको प्रैक्टिस कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी आपका कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई।